नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 26 जनवरी, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे पे कौन से शेयर्स आपको अपनी वॉच लिस्ट में लगाने चाहिए जो मतलब अगले 26 जनवरी तक 2025 की आपको यहां से सेफ्टी भी प्रोवाइड करें और रिटर्न्स भी। तो 3 दिग्गज कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप करंट सिचुएशन को देखोगे ना तो आई थिंक आपको कोई बहुत रेयर लोग होंगे जो सजेस्ट करेंगे यार ये शेयर ले भी सकते हैं। इनका जो अभी बीते कुछ समय का पास्ट रहा है ना, 1 साल 2 साल का, वो बहुत ही खराब है। पैसा ही नहीं बनाया इन्होंने। और ऐसा नहीं है पैसा नहीं, देखो मैं आपको बताता हूं, 2 चीजें होती हैं शेयर बाजार में। एक होती है आप आज 100 रुपए पे कोई चीज ले लो, कल 110 हुई, आपने बेच दी, परसों 200 हो जाए 500 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। दूसरी होती है मैंने 100 रुपए पे चीज ली, मैंने सोचा मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, 1 साल में मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। 1 साल में नहीं मिलेगा तो मैं अगली साल उसे 20% और कंपाउंड कर दूंगा, यानी 120, फिर उस पर 20%, 144 रुपए में मैं 2 साल में बेचूंगा अगर जब भी मेरे को मिलेगा। तो अब वो स्टॉक 6 महीने बाद 120 पे आ गया, मैंने बुक करा, मैं सेटिस्फाई हूं, मेरा गोल है। देखिए स्टॉक मार्केट में ना विदाउट गोल आपका डब्बा गोल हो जाएगा। आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आपके गोल्स सेट होने चाहिए और उस गोल को देखते हुए ही आपको निवेश करना होता है। हम लोग पता है क्या करते हैं आज ये शेयर चल रहा है, ये खरीद लेते हैं, हमें कुछ मतलब ही नहीं है कि हम क्यों ले रहे हैं, हमारा क्या लक्ष्य है। आपने कभी ये सोचा है कि आप कहीं 1 लाख रुपए लगा रहे हो, 5% आ भी गया तो उससे आपका क्या होगा? कभी नहीं सोचा होगा आपने, कुछ भी नहीं होगा। 5,000 रुपए आ गए, 1 लाख 5,000 हो गए, अब कुछ नहीं कर पाए। यार आज 5,000 का प्रॉफिट हो गया, एंजॉय करते हैं, वो बेकार है, कल लॉस हो सकता है। तो आप अपने गोल्स को सेट करो ताकि मैं वो गोल कंप्लीट कर पाऊं उस पैसे से, उसके हिसाब से निवेश करते हैं हम। अब 1 लाख में भाई ऐसा कौन सा गोल है जो कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। तो भैया बजट बढ़ाओ ना, जब गोल आपका 50 लाख का है तो 1 लाख क्यों, फिर 5 लाख का तो निवेश मारो कम से कम। ठीक है, या तो आप मार्केट को पैसा देके पैसा खींच लो, या मार्केट को समय दे दो, वो अपने आप पैसा दे देगा। 2 चीजें एक करनी पड़ेंगी आपको। अब मैं आता हूं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स, मेरा जो व्यू है ना वो ये है कि मैं एक टारगेट दे रहा हूं, उस टारगेट पे आप एग्जिट मार सकते हो। ठीक है, और ये ऐसे स्टॉक है तीनों कि हर साल एक बार रिटर्न दे देती हैं और फिर गिर जा रही हैं। ये हो रहा है स्टॉक में, यानी 100 से बेशक 150 गए, एट द एंड फिर ये 100 आ गई। ठीक है, तो ये मौके दे रहे हैं बार बार। जब ऐसा करता है ना कोई, बार बार ऊपर का गेट थपथपा रहा है, खुल नहीं रहा, तो वो एकदम जब खुलता है तो फाड़ देता है। या फिर नीचे का गेट थपथपा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो जाता है तो बहुत नीचे चला जाता है। बट ये बहुत नीचे जाने वाली कंपनियां हैं नहीं, क्योंकि ये हैं ब्लू चिप, बेस्टों में भी बेस्ट, तो ये खत्म नहीं हो सकती। अब बढ़ता हूं मैं आगे स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक तो आप लोगों के रडार पे भी होगा, खबरों में भी है, न्यूज में भी है, सब लोग इससे परेशान भी हैं, और स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। ये स्टॉक करंटली आपको मिल रहा है, मैं एग्जैक्टली भाव बताता हूं आपको देखकर, 1435 रुपए पे, यानी 1435 रुपीज पे। ये नोट माई वर्ड्स, अगले 12 महीने में, आज 26 जनवरी है, अगले 26 जनवरी तक आपको एक बार इजीली 1650, 1680 और 1700 भी जरूर दिखाएगा। इन 3 में से एक लक्ष्य जरूर दिखाएगा, यानी 1650 मिनिमम आना ही है, और ऊपर में 1700 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से 1650 कितने होते हैं? 216 पॉइंट की तेजी बोल दी मैंने। 216 पॉइंट होता है 15 से 17%। अब आपको लगता है कि अगले 12 महीनों में 15 से 17% इज इनफ फॉर मी, और रिस्क कैपेसिटी कितनी है? 5% भी गिरता नहीं दिख रहा। गिर गया तो आप थोड़ा और ले लेना, एक्यूमुलेट कर देना। ठीक है जी, ये है, कितना गिरेगा किसी को नहीं पता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। पहला HDFC बैंक है। अब रीजंस देता हूं। LDR बढ़ने के कारण स्टॉक का प्राइस टूटा है, टूट जाने दो, क्या हो गया, मार्केट है, खराब चीजों की वजह से टूट गया। लेकिन HDFC बैंक तो पता ही है आपको, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 पे आ गया है। यार ये कोई मतलब है आपका? 15 के पी पे आप दिग्गज बैंक को प्रोवाइड कर रहे हो, 17 के पी पे आ गई तो भी आपका पैसा बन जाएगा, 10% तो बन ही जाएगा, और जो मुझे लगता है इजीली आएगा। ठीक है, बीते 2 सालों में इसने ना जाने कितनी बार नीचे 1400 मारा है, फिर ऊपर से 1700 मारा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में स्टॉक 1320 से लेकर 1280 टच कर देता है, जो कि यहां से भी 10% नीचे होता है। वहां मैं कह रहा हूं आप एक बार मेरे कहने से एवरेज कर देना, ट्रस्ट मी, पैसा बनेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे शेयर की तरफ। हाँ, ये नहीं कह रहा मैं घर बेचकर खरीद लो, आराम से खरीदो, लिमिट में खरीदो। ठीक है जी। दूसरा स्टॉक है आपका फार्मा से डीवीज लैब।
फार्मा चल गया, सब चल गया, ये कंपनी नहीं चल रही। मे भी इसके नंबर्स भी खराब ही आएंगे जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस आ रही है, और खराब नंबर के बाद एक डिप फिर मारेगा ये, और वो होगी लेने की अपॉर्चुनिटी। आप अगले 12 महीने में 4500 रुपए का लक्ष्य रखो, जो कि यहां से 22% 23% हो रहा है। नीचे में 3200 3000 मैक्सिमम डाउन साइड है, जो कि 15% है। वहां और एवरेज करना है। पीछे भी 3000 दिखाया था, जिन्होंने एवरेज करा उसने पैसा बनाया। 4000 तो अभी रिसेंटली आई करा है, फिर दोबारा टूट गया। लेकिन आप 4500 पहले मत बेचना, ये मैं आपसे कह सकता हूं, और ये 4500 आएगा, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं। ये केवल भारत में नहीं, 95 देशों में मार्केट लीडर है। ये एपीआई कारोबार में है कंपनी, इसकी कोई टैबलेट नहीं है, इनका सॉल्ट है जो टैबलेटों में यूज होता है। ठीक है जी, तो एक ये कंपनी है। तीसरा है आपका एफएमसीजी का सबसे बड़ा ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी नंबर आए, नंबर खराब आए, साथ ही साथ कमेंट्री भी खराब आई, जिसके बाद स्टॉक ने नीचे के लेवल्स दिखाए हैं, और ये मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है। 2428 पे आ गया है, अभी टेक्निकली ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, गिरने देते हैं। अराउंड 2300 या फिर 2350 करीब मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ एक्यूमुलेट कर लेंगे और 2600 रुपए के लक्ष्य रख लेंगे। तो ये 3 स्टॉक्स थे, आप इन पे अच्छे से रिसर्च कीजिए, समझिए। अगर आपको भी लगता है हाँ यार बात में दम है, स्टॉक्स में दम है, कंपनियों के फाइनेंशियल्स में दम है, ग्रो करेंगी वापस से, अभी समय जरूर खराब है, तो आप निवेश करना। और आपको लगता है ना यार अभी भी खराब है, आगे भी खराब रहने वाला है, छोड़ देना। हर सेक्टर में अलग अलग कंपनी है। लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छी लग रही, ब्रिटानिया अच्छी लग जाएगी तो उसमें पैसा लगा लेना, आपकी इच्छा है। एचडीएफसी अच्छी लग रही तो एक्सिस और आईसीआईसी ही पड़े हैं आपके लिए, उसमें लगा लेना, अच्छा है। तीसरा मैंने डीवीज दिया, डीवीज समझ नहीं आ रहा तो सिप्ला है और अबाउट इंडिया है आपके लिए, बहुत कंपनियां हैं। तो हर सेक्टर में और भी कंपनियां, उन पे भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मत लो, दैट्स इट। होप आपको ये पूरी वीडियो जानकारी भरी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।